चलिए हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, पहले आप समझिए। पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखिए, राइट डाउन। द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, याद हो तो परमुटेशन के समय मैंने डेफिनेशन बोली थी, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। यहां पर मैंने वर्ड यूज किया सिलेक्शन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स, यानी सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जब हम सिलेक्ट की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन, जब अरेंज की बात करेंगे तो परमुटेशन। दोनों में डिफरेंस क्या बताता हूं। सपोज यहां पर 1 2 3 4 डिजिट है। अब दो पॉसिबिलिटी है, पहले समझना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, अब सपोज अभी हम मान लेते हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर नॉट अलाउड, तो आप ये बोलते हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 एंड रिवर्स भी 2 1 3 1 4 1 3 2 4 2 4 3। अगर कॉम्बिनेशन में 4 में से 2 नंबर सिलेक्ट करने होते, कॉम्बिनेशन में लिखा होता 2 नंबर सिलेक्ट फ्रॉम 1 2 3 4, तो मैं एक ले सकता था 1 2, एक 1 3, एक 1 4, या फिर 2 3 2 4, या फिर 3 4। अब कॉम्बिनेशन में 1 2 या 2 1 एक ही बात है, क्योंकि हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। परमुटेशन में 1 2 या 2 1 का मीनिंग अलग होता है, 1 3 3 1 का अलग, पर कॉम्बिनेशन में दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें हो सकता है सिलेक्ट के साथ साथ अरेंज भी करना हो, तो सिलेक्ट के साथ अरेंज भी करना हो, जैसे आप सब लोग हो, अगर मुझे 4 लोगों को चेयर पे अरेंज करना तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा तो कॉम्बिनेशन लगेगा, उसके बाद अरेंज करूंगा तो परमुटेशन, उसे हम बोलते हैं परमुटेशन विद कॉम्बिनेशन। तो खैर अभी हम पहले कॉम्बिनेशन पे आते हैं। राइट डाउन फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। चलिए फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन देखते हैं। परमुटेशन में मैंने बोला था फॉर्मूला यूज मत करना, कॉम्बिनेशन में बोलूंगा कि आप फॉर्मूला से करें, जल्दी हो जाएगा। लिखिए द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, स्मॉल n, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, the number of combination of n different things taken r at a time, taken r at a time is denoted by NCR or C n comma r and defined as NCR को हम ऐसे डिफाइन करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r into फैक्टोरियल n minus r। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। परमुटेशन का फॉर्मूला ये था NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे को हम NPR लिख सकते हैं, तो NCR इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल r। इससे एक लॉजिक निकलता है कि NPR में फैक्टोरियल r का डिवाइड हो रहा है, यानी कॉम्बिनेशन हमेशा कम होगा, परमुटेशन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि वहां अरेंज हो रहा है। अरेंज में ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी सब अलग अलग है, जबकि कॉम्बिनेशन में ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी एक ही चीज मानी जाएगी। लिखिए अब इसमें एक और काम करिए, कैलकुलेशन फॉर्मूला भी लिखिए, मैंने इसका लिखवाया था n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r। यूज कैसे करेंगे 2 मिनट में बता रहा हूं। ये कैलकुलेशन में बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। n माइनस 1, NPR को अपन ने इतना लिखा था n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1, बस अपॉन में फैक्टोरियल r और आ गया। अब सपोज मुझे 10C3 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करूंगा, 10C3 की तो ऊपर याद रखिएगा न्यूमरेटर में 10 से स्टार्ट करके जो r के प्लेस पे वो लिखो, तो 3 फैक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर 10 9 8। बस इसमें एक चेंज है, परमुटेशन में इतने लिखते थे, कॉम्बिनेशन में नीचे इस नंबर से 1 तक और जाएंगे, तो 3 2 1, तो 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, ये 2 से 4 टाइम कैंसिल, ये 3 टाइम कैंसिल, सॉरी
तो नेट आंसर आया 120। चलिए तो कुछ वैल्यू निकालिए, क्योंकि इसके जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका काम नहीं होगा। लिखिए नेक्स्ट निकालिए वैल्यू 12C4, जल्दी निकालिए। 12C4 यूज कैसे करेंगे अभी मैंने बताया। जो भी नंबर दिया है उस नंबर से स्टार्ट करके आर की पोजीशन पे क्या है वो देखिए। अब आर की पोजीशन पे 4 है तो आप ऑब्वियसली 4 टाइम लिखेंगे, तो 12, 11, 10, 8, 9, नीचे सेम नंबर से 1 तक जाना है। बस ये एक चीज याद रखनी है, जैसे आप 4 3 जा 12 से 12 पूरा कैंसिल, ये 5 टाइम कैंसिल, यानी 99 इंटू 5, 5 एंड 4, 5। अब मान लो आपको मैं बोलूं कि 10C7 सॉल्व करिए, तो जब 10C7 सॉल्व करने की बारी आएगी तो 7 फैक्टर लिखो, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपॉन 7 से स्टार्ट करके 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हम लॉजिक से देखें तो 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4 कैंसिल, यानी एक तरह से बचा 10, 9, 8 अपॉन 3, 2, 1, जो कि बाई चांस 10C3 के इक्विवेलेंट ही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप समझें। क्या होता है जब हम एनसीआर का फॉर्मूला लिखा हमने, एनसीआर ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू एन माइनस आर। तो जब मैं बोलूं कि 10C7 लिखो तो आप लॉजिकली ऐसा लिखते हैं फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3। और अगर मैं आपसे बोलता 10C3 लिखो तो भी आप यही लिखते। तो इसका मतलब ये हुआ एक कॉम्बिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है NCR। ये फॉर्मूला आपने बाइनोमियल में ही पढ़ा है। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। जब भी कभी R की पोजीशन पर नंबर जो है वो इसके मिडिल मोस्ट से ज्यादा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, जिससे कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि 20C18 निकालो, 20C18 निकालो, तो 18 टाइम तक लिखना और फिर नीचे 18 तक लिखने में टाइम लगेगा। हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 20C2 के, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू आर की पोजीशन पे आएगा। अब केवल 2 बार ही लिखना पड़ेगा, तो 2019 अपॉन 2 इंटू 1, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ये 190 आ गया। कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले से ही आपको फायदा होगा, इसलिए पहले फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लिखिए 15C11। अब 15C11 11 मिडिल मोस्ट से ज्यादा है तो आप इसको इक्वल टू लिखेंगे 15C4 के, एंड मीनिंग इसका ये हुआ कि 4 बार लिखना है, तो 15, 14, 13, 12 अपॉन 4, 3, 2, 1। मान लीजिए आपसे पूछा है 16C3, इसको चेंज मत करना क्योंकि ऑलरेडी छोटा है। 16, 15, 14 अपॉन 3, 2, 1। सपोज आपसे पूछा है 9C7, तो इसको 9C2 के इक्वल लिखें एंड 9, 8 अपॉन 2, 1। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी है, कई बार इंटरव्यू में या कभी आपको कोई पूछे, याद रखना 15C11 15C4 की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मीनिंग दोनों के बहुत अलग है। इसका मीनिंग है 15 में से आपने 11 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसका मीनिंग है 15 में से 4। तो इन टर्म ऑफ केवल न्यूमेरिकल सेम है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बाकी मीनिंग अलग है। जैसे 16C3 का मतलब है 16 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, और 16C13 का मतलब 16 में से 13 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कभी आपसे बोला जाए कि 10C2 और 10C8 एक ही होगा, आप बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू एक होगी, दोनों के मीनिंग अलग है। इसका मतलब है 10 में से 2 ऑब्जेक्ट लिए, इसका मतलब है 10 में से 8 ऑब्जेक्ट लिए। यस, एक और चीज याद रखिएगा, NC0 या NCN इक्वल टू हमेशा 1, NC1 इज N, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग NCX इक्वल टू NCY लिखा हो, NCX इक्वल टू NCY लिखा हो तो X इक्वल टू Y और X प्लस Y इक्वल टू N।
अब ज्यादा काम में ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है, ये सम टाइम ट्रू है। जैसे आप बताओ 10C2 इक्वल टू 10C8, 2 8 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, पर 2 + 8 बोलूं मैं तो कितना होगा 10, तो ये ऑलवेज ट्रू है। तो जब भी कभी NCX इक्वल टू NCY लिखा हो तो आप बाय डिफॉल्ट लिखना चाहें तो यही लिखिए x + y इक्वल टू n। ऐसा हो सकता है, देखिए 10C5 इक्वल टू 10C5, आप दोनों इक्वल भी हो गए, पर ये कंडीशन है, ये कंडीशनल है, ये ऑलवेज ट्रू है। तो कभी भी ऐसा दिया हो, जैसे आपको कई बार बोलते हैं 10C3 इक्वल टू 10CR, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो अब दो पॉसिबिलिटी है, R की वैल्यू 3 भी हो सकती है, R इक्वल टू 3, और 3 + R इक्वल टू 10, तो R इक्वल टू 7, तो 3 भी हो सकता है, यहां पर 7 भी हो सकता है। जैसे आपको बोला जाए 15C(x) इक्वल टू 15C5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 5 और x + 5 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू बोलिए, अगर कभी ऐसा दिया हो NC3 इक्वल टू NC7, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड n, तो क्या होगा n इक्वल टू 3 + 7, तो n इक्वल टू 10। इस केस में देखिए, इस केस में अगर x की वैल्यू 5 ली तो 15C5 इक्वल टू 15C5 हो सकता है, इसलिए तो और लगा है, या फिर 10, दोनों हो सकते हैं। ये कंडीशंस है, मतलब ये आप इस बात को समझो कि 5 भी हो सकता है, 15C5 इक्वल टू 15C5 भी हो सकता है, और 10 भी, इसलिए तो और लगा हुआ है। और ये जो कंडीशन है ये ऑलवेज ट्रू है, और ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब यहाँ पे अननोन था इसलिए हम 5 भी बोल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहां पर जब n की बात की तो मैंने क्या किया, आप देखो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, यहां पर मैंने लिखा n इक्वल टू 3 + 7, n इक्वल टू 10, पर n को मैं 3 नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर 3C7 डिफाइंड नहीं होगा तो n की वैल्यू छोटी वाली नहीं हो सकती थी। तो हमेशा याद रखो कि ये वाली कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, n x + y इक्वल टू n, ये सम टाइम ट्रू है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखे, n + 2C8 is to n - 2P4 equal to 57/16, find the value of n। कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए, कई बार सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछा जाता है। अब देखिए आपको गिवन है n + 2C8 अपॉन n - 2P4 इक्वल टू 57/16, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या करेंगे, आप फार्मूला यूज कर ले, फैक्टोरियल n + 2 बाय फैक्टोरियल 8, n + 2 - 8 तो -6 हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल n - 2 अपॉन फैक्टोरियल n - 2 - 4 यानी -6 इक्वल टू 57/16। देखिए ये एक फैक्टर कैंसिल हुआ। अब जो जो टर्म आ रहे हैं वो ध्यान से लिखिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। इसमें हम लिखें तो n + 2, n + 1, n के बाद पहले n + 2 बार आएगा, फिर n + 1, फिर बोलिए क्या आएगा n, फिर n - 1, फिर आएगा n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 8, और ये बचेगा n - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 57/16।